मैं परवीन खातोला राजगुरु नवोदय क्लासेज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो हमारा टॉपिक चल रहा था चाल, दूरी और समय। तो उसमें हमने चाल दूरी कैसे निकाली जाती है, चाल किसे कहते हैं, और रेल से संबंधित प्रश्न भी हमने किए थे, यानी सारे हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज हम इस प्रश्नावली से संबंधित महत्वपूर्ण सवालों को हल करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से कौन सी कार सबसे तेज चलती है। तेज का मतलब है कि उसकी स्पीड या रफ्तार हम कह सकते हैं, कि उसकी चाल कह सकते हैं, वो चाल किसकी सबसे तेज है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन। तो हम ऑप्शन में देखते हैं तो ए, बी, सी और डी में इनमें से कोई नहीं है। तो ए ऑप्शन में चाल का जो मात्रक है वो मीटर प्रति सेकंड दे रखा है, और बी में मीटर प्रति मिनट दे रखा है, और सी में चाल का मात्रक किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है। तो देखने पे तो हमें पता नहीं चल रही है कि कौन सी चाल, कौन सी जो कार है वो सबसे तेज चल रही है। संख्या को देखकर हमें पता नहीं लगाना, जैसे संख्या सबसे ज्यादा 1500 इसमें आ रही है, तो इससे देखकर हम पता लगा ले, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, या फिर हम देख ले कि ये घंटा है, सेकंड है, मिनट है, तो घंटे बड़े होते हैं, किलोमीटर बड़े होते हैं, तो ये वाली चाल हमारी सबसे तेज हो जाएगी, यानी चाल से चलने वाली कार सबसे तेज हो जाएगी। तो ऐसे भी आंसर हमें नहीं लगाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इकाई समान करनी पड़ेगी, यानी सभी को एक ही चाल में बदलना होगा। या तो हम सभी को मीटर प्रति सेकंड बना ले, या सभी को हम किलोमीटर प्रति घंटा बना सकते हैं। तो चालों को बदलना हमने अच्छे से वीडियो में जान लिया था। तो यहाँ पर पहली चाल मीटर प्रति सेकंड में है, तो दूसरी वाली चाल को भी हम मीटर प्रति सेकंड में बदल कर देखते हैं। तो 1500 मीटर प्रति मिनट की चाल को हम बदलेंगे मीटर प्रति सेकंड में। तो मीटर तो पहले से ही 1500, और हमें क्या बनाना है, सेकंड। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। तो 60 का भाग हम लगा देंगे, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 6 से 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 3 बज गए, 0 6 पंजे 30। यानी हमारी 1500 मीटर प्रति मिनट की जो चाल थी उसको हमने मीटर प्रति सेकंड में बदला, तो 25 मीटर प्रति सेकंड आए, यानी ये तो एक की जैसी आ गई समान। चलो सी को भी बदलते हैं। तो सी हमारी चाल है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको मीटर प्रति सेकंड बनाएंगे, तो किलोमीटर प्रति घंटे की चाल को मीटर प्रति सेकंड में बनाने के लिए 5/18 से गुणा किया जाता है। तो 18 एकम 18, 18 पंजे 90 और 5 25, तो 25 मीटर प्रति सेकंड आ गया। तो तीनों ही चाल, ये तो हमारी 25 मीटर प्रति सेकंड थी, दूसरी को भी हमने बदला, तो इसका आंसर भी हमारे 25 मीटर प्रति सेकंड आया। और तीसरी जो चाल थी सी में 90 किलोमीटर प्रति घंटा, तो उसको भी हमने बदला, तो उसका भी आंसर हमारे 25 मीटर प्रति सेकंड आए, यानी चाल तीनों की हमारी समान हो गई। इसका मतलब है सभी तीनों जो कारें थी वो समान गति से चल रही है, समान स्पीड से चल रही है। तो यहाँ पूछा था कि सबसे तेज कौन सी चलती है, तो फिर हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, कि इनमें से कोई नहीं। क्यों हो जाएगा, क्योंकि तीनों की चाल ही क्या आ रही है, समान आ रही है। तो डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं। सबसे तेज हम बता रहे हैं क्योंकि सभी क्या हो रही है, समान गति से या समान स्पीड से चल रही है। तो इस तरीके से हमें करना होता है। तो बहुत साधारण सा प्रश्न है। जैसे जैसे हमारे प्रश्न आगे बढ़ते जाएंगे, प्रश्नों का लेवल बढ़ता जाएगा, यानी 0 से हम एडवांस की तरफ चलेंगे। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न है हमारा कि 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति को किलोमीटर प्रति मिनट में बदलने पर क्या होगा। तो हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो हमें जो चाल दे रखी थी, गति का मतलब चाल, स्पीड, ठीक है, रफ्तार, वेग, ठीक है। तो किलोमीटर प्रति घंटे की जो चाल दे रखी थी 120 किलोमीटर प्रति घंटे को, उसको हमें किलोमीटर प्रति मिनट में बदलना है। तो अब यहाँ पर देखिए 120 किलोमीटर प्रति घंटा है, हमारी चाल 120 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसको हमें किलोमीटर प्रति मिनट में बदलना है। इसका मतलब है चाल किलोमीटर रहेगी, केवल हमारा इसमें समय है वो बदला जाएगा। तो 120 किलोमीटर तो ये रहेंगे, और घंटा है उसको मिनट बनाना है, तो 1 घंटे, प्रति का मतलब क्या होता है 1 घंटा, तो 1 घंटे
1 घंटे को मिनट बनाएंगे तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो 60 का भाग हम इसमें लगा देंगे, 60 का भाग लगा देंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 6 दूनी 12। तो हमारा आंसर आ गया 2 किलोमीटर प्रति मिनट। यानी एक पहले जो गाड़ी थी वो 1 घंटे में 120 किलोमीटर जा रही थी, तो हमसे पूछा है कि गति को किलोमीटर प्रति मिनट में बदलिए, तो हमारा आंसर आ गया 2 किलोमीटर प्रति मिनट। यानी 1 मिनट में अब ये 2 किलोमीटर जाएगी, यानी हमें घंटे से मिनट बनाना था। अब ऐसे मत कर देना आप कि किलोमीटर प्रति घंटा को आप मीटर प्रति सेकंड में बनाकर आंसर ले आओगे, तो फिर वो हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि 5/18 18/5 से गलती करने की कोशिश मत करना, उससे ये नहीं होगा, क्योंकि वहां 4 किलोमीटर प्रति घंटा से डायरेक्ट मीटर प्रति सेकंड बदलती है और मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा बदलती है। तो यहाँ पर हमारी जो किलोमीटर थी वो तो किलोमीटर रहेगी, केवल हमें समय को ही बदलना है, इसलिए हम 60 का भाग इसमें लगा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 किलोमीटर प्रति मिनट। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 किलोमीटर प्रति मिनट, हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि निशा ने 355 किलोमीटर की दूरी कार द्वारा 10 घंटे में तय की, तो कार की चाल क्या होगी ये हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न में हमने देखेंगे कि क्या आंकड़े में दिए हुए हैं। तो यहाँ पर 355 किलोमीटर की दूरी, यानी किलोमीटर किसका मात्रक होता है, हमारे दूरी का मात्रक होता है। तो हम लिख देंगे कि दूरी बराबर है हमारी 355 किलोमीटर, और यहाँ 10 घंटे दे रखे हैं, और घंटे मिनट और सेकंड हमारे समय का मात्रक होता है। इसका मतलब समय हमें दे रखा है 10 घंटे, और हमें पूछा है कि कार की चाल क्या होगी। तो चाल निकालते हैं, तो चाल तो हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए दूरी हमारी किलोमीटर में है और समय हमारे घंटे में है, तो जो अभी हमारी चाल आएगी वो किलोमीटर प्रति घंटा आएगी, क्योंकि चाल किसके अनुसार बनती है, दूरी और समय के मात्रक के अनुसार बनती है, और समय और दूरी के अनुसार चाल बनती है, और चाल के अनुसार ही दूरी और समय का मात्रक हम लिखते हैं। ठीक है, तो चाल बराबर हो जाएगा हमारे दूरी बटा में समय, दूरी है 355 बटा में समय है 10 घंटे। ठीक है, तो यहाँ पर दशमलव में आंसर दे रखा है तो हम इसको काटेंगे नहीं, तो 1 जीरो नीचे है, तो एक संख्या यानी इकाई की तरफ से एक संख्या के बाद हम दशमलव लगा देंगे, तो हमारे आ गया 35.5। अब आपने देखा होगा कि चारों ही ऑप्शनों में 35.5 लगा हुआ है, लेकिन बात आती है कि इसके पीछे इकाई क्या लगाए, इसलिए ये प्रश्न मैंने यहाँ पर डाला है। मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहती थी कि जो चाल होती है उसका मात्रक हमारे दूरी और समय से लगाया जाता है, और समय और दूरी से हमारा चाल की जो मात्रक होता है उसी से हमारी दूरी और समय की इकाइयां होती है। तो यहाँ पर दूरी हमारी किलोमीटर में थी और समय घंटे में था, तो चाल हमारी बन जाएगी किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमारे इसके पीछे तो इकाई का सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान आपको इस प्रश्नावली में रखना है। तो 35.5 किलोमीटर प्रति घंटा आपके इसकी गाड़ी की चाल हो जाएगी किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन 35.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो देखो संख्या तो समान है, लेकिन पीछे इकाई को हमें देखना पड़ेगा, ऐसे नहीं बिना इकाई देखे ये ऑप्शन लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये बी ऑप्शन है 35.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारा सही हो जाएगा, और हमारे आंसर गलत हो जाएंगे क्योंकि उसमें जो चाल का मात्रक था वो गलत लगा हुआ था। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है कि यदि दूरी की इकाई किलोमीटर और समय की इकाई मिनट हो तो चाल की इकाई क्या होगी। तो भी मैंने यही बात आपको बताई थी, और ऐसा ही प्रश्न आगे हमारे आ गया कि चाल यानी किस चाल की जो इकाई होती है वो हम दूरी और समय को देखकर लगाते हैं। इकाई मतलब मात्रक। ठीक है, तो चाल की ये दूरी है वो किलोमीटर में है और समय की इकाई मिनट में दे रखी है, तो हमारी चाल क्या बन जाएगी, किलोमीटर प्रति मिनट। क्या बन जाएगी, किलोमीटर प्रति मिनट। तो ए आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, किलोमीटर प्रति मिनट। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं।
ने हमारा 1.5 किलोमीटर की मैराथन दौड़ एक लड़का 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ता है। इस दौड़ को पूरा करने में उसे कितना समय लगा, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या दे रखी है, दूरी बराबर है हमारी 1.5 किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर इकाई किसकी होती है, हमारे दूरी की होती है। ठीक है, 1.5 किलोमीटर की मैराथन दौड़ एक लड़का 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ता है। तो यहाँ चाल दे रखी है, चाल बराबर 20 मीटर प्रति सेकंड, 20 मीटर प्रति सेकंड। तो हमें क्या निकालना है, इसका समय निकालना है। तो समय निकालेंगे तो समय से पहले हमें इकाई देखनी होती है। तो दूरी हमारी किलोमीटर में है और चाल हमारी मीटर प्रति सेकंड में है। तो दूरी हमारी 1 किलोमीटर से ऊपर आ गई, तो हम दूरी को ही चाल के अनुसार बदल लेंगे, यानी चाल में जो दूरी है मीटर है, तो हमारी दूरी को भी हम मीटर बना लेंगे। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 1.5 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, तो 1000 से गुणा कर लेंगे, तो हमारे आ जाएंगे 15,000। अब दशमलव लगाना है, तो एक संख्या के बाद हम दशमलव लगा देंगे, क्योंकि जब दशमलव संख्या को जब जीरो संख्या से गुणा किया जाता है या कोई और संख्या से गुणा किया जाता है, तो हम दशमलव बिना देके ही गुणा कर देते हैं, फिर बाद में दशमलव लगा देते हैं। तो हमारे 1500.0 आया, इसका मतलब है 1500 मीटर, यानी दूरी है हमारी 1500 मीटर की दूरी उसने 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ी है। ठीक है, तो कितना समय उससे लगा है ये हमें निकालना है। तो हमारी चाल मीटर में है, यानी चाल में जो दूरी है वो मीटर में चल रहा है, और हमारी जो दूरी है वो भी हमने मीटर बना ली। तो इसका मतलब है कि जो हमारा समय आएगा, तो वो समय के पीछे का मात्रक क्या आएगा, तो देखिए चाल में जो मात्रक है समय का वो सेकंड है, इसलिए हमारा समय का मात्रक भी क्या आएगा, सेकंड ही आएगा। चाल के अनुसार ही हमारा समय और दूरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें समय निकालना है, तो समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल, दूरी बटा में चाल। दूरी है हमारी 1500 बटा में चाल है हमारी 20। तो 1 जीरो से हमारा 1 जीरो कट गया, 2 से 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 1 बच गए, 2 पंजे 10, यानी हमारा आंसर आ गया 75 सेकंड। यानी 75 सेकंड में वो ये दौड़ पूरी कर लेगा। तो ऑप्शन में चलते हैं, तो 45 सेकंड है, 1 मिनट 15 सेकंड है, 30 सेकंड है, 1 घंटा 15 मिनट है, यानी सेकंड में तो आंसर नहीं है, यानी 45 सेकंड 30 सेकंड तो हमारे आ रहा नहीं है, हमारे आ रहा है 75 सेकंड। तो 75 सेकंड आपको पता है कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो हमारे 60 से ऊपर है ये 75, इसलिए हम इसको क्या बना लेंगे, मिनट बना लेंगे। क्या बना लेंगे, मिनट बना लेंगे, मिनट और सेकंड में चेंज कर देंगे। तो 75 मिनट में हमारे कितने, 75 सेकंड में हमारे कितने मिनट बनेंगे, तो 1 मिनट और 15 सेकंड बन जाएंगे, क्योंकि 60 मिनट में तो 60 सेकंड में तो 1 मिनट हो गया, और फिर इस 75 में से 60 गए तो 15 बचेंगे, तो 15 सेकंड बच गए। तो 1 मिनट और 15 सेकंड में वो लड़का है वो इस दौड़ को पूरा कर लेगा। 1.5 किलोमीटर की जो दौड़ थी उसकी मैराथन दौड़, उसको वो 1 मिनट और 15 सेकंड में पूरी कंप्लीट कर लेगा। तो यहाँ घबराने वाली बात नहीं है कि सेकंड में आ गया, मैं क्या करूं, तो सेकंड से हम मिनट बना सकते हैं, मिनटों से हम घंटे बना सकते हैं, और जैसे घंटे तो घंटों से वापस मिनट बना सकते हैं, मिनट से सेकंड भी बना सकते हैं। अब आप चाहो तो इस तरीके से आप 60 का भाग लगाकर भी कर सकते हैं। ठीक है भाई, 75 सेकंड को हम बनाएंगे, मिनट कैसे बना, आपने तो ऐसे कर दिया, आप हल करके बताइए, तो हल करके भी देख सकते हैं। 75 सेकंड में हम 60 का भाग लगा देंगे, क्योंकि हम मिनट बना रहे हैं, तो बड़ी इकाई में लेके जाते हैं तब भाग करते हैं, छोटी इकाई में लेके जाते हैं तो गुणा करते हैं। तो यहाँ पर हमारे कट जाएगा 5 एकम 5, 1 बच गया, 5 दूनी 10, 5 से 5 एकम 5, और यहाँ 2 बच गए, 5 25, फिर 3 से कट रहे हैं, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। तो 5 बटा में 4 मिनट हो गए। अगर इसको मिश्री बनाए तो 4 एकम 4 और 1 बच गया बटा में 4, यानी 1 सहित 1 बटा में 4 मिनट। तो 1 मिनट तो हमारे पूरे आ गए, और 1 बटा 4 मिनट को अब हम सेकंड बना लेंगे, तो 60 से गुणा कर देंगे। तो 4 से हमारे 4 एकम 4, और यहाँ पर 2 बच गए, 4 पंजे 20, यानी क्या आ गया हमारे 15 सेकंड आ गया।
तो इस तरीके से बदल सकते हैं। चाहो तो इसे कर दो, इतना करने की आपको जरूरत नहीं है कि 75 सेकंड में क्या बनेंगे, 1 मिनट बनेगा और 15 सेकंड बचेंगे, तो 1 मिनट और 15 सेकंड हो जाएंगे। तो इतना करने की जरूरत नहीं, यही से हमें पता चल जाएगा कि 75 सेकंड में 1 मिनट और 15 सेकंड बनते हैं। तो 1 मिनट और 15 सेकंड हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है हमारा कि 500 मीटर ट्रैक पर एक धावक दौड़ 30 सेकंड में समाप्त करता है। यदि वो उसी ट्रैक पर समान चाल से 8 बार दौड़ता है तो उसे कुल कितना समय लगेगा, ये हमसे पूछा है। यानी जो हमारा ट्रैक है वो 500 मीटर का है, यानी ट्रैक की जो लंबाई है, दूरी कह सकते हैं, वो 500 मीटर है ये पूरा, ठीक है। 500 मीटर का ट्रैक है, इसको पार करने में वो समय लगाता है 30 सेकंड। 30 सेकंड का समय लगता है, इसका मतलब है वो इसके चक्कर लगा रहा है, यानी इसमें पूरा पार करने में उसको 30 सेकंड लगे, इसका मतलब एक चक्कर हो गया। तो हमें बोल रहा है कि 8 बार दौड़ने, ठीक है, 8 बार दौड़ेगा तो उसे कितना समय लगेगा। तो एक बार दौड़ने पर अगर 30 सेकंड लग रहे हैं तो 8 बार दौड़ने पर कितने लगेंगे, तो 30 गुणा में 8 बराबर 240 सेकंड। अब हमारे ऑप्शन में आंसर सेकंड में नहीं है, मिनटों में है, तो हम सेकंड को मिनट बना लेंगे और सेकंड को मिनट बनाने के लिए 60 का भाग लगा देंगे, तो 6 1 0 से 1 0 6 चौके 24, यानी 4 मिनट, यानी 4 मिनट लगेंगे उस ट्रैक के, यानी 500 मीटर ट्रैक के उसको 8 बार चक्कर लगाने में 4 मिनट लगेंगे। सी ऑप्शन 4 मिनट हमारा सही हो जाएगा। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा एक बस एक जगह से 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 8 बजे प्रातः चलती है। वह अपने गंतव्य जो 144 किलोमीटर दूर है पर कितने बजे पहुंचेगी। यानी हमें चाल दे रखी है और हमें दूरी भी दे रखी है और हमें क्या निकालना होगा, समय निकालना होगा। और बस जो रवाना हुई थी वो समय में दे रखा है कि 8 बजे वो बस रवाना हुई थी, एक जगह से दूसरे स्थान के लिए चली थी, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख देंगे, आंकड़ा में दे रखा है चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा और हमारे 144 किलोमीटर जो दे रखी है वो दूरी। तो चाल, दूरी और समय में हम 3 ही चीजें पढ़ते हैं, चाल, दूरी या समय। तो 2 हमें दी होगी तो 1 हमें निकालना, चाल निकालना होगा तो दूरी समय देगा, समय निकालना होगा तो चाल और दूरी देगा। तो यहाँ दूरी है हमारी 144 किलोमीटर और हमें निकालना है समय। तो समय निकालेंगे तो उससे पहले इकाई देखेंगे, तो चाल की इकाई किलोमीटर में है और दूरी में भी इकाई हमारी किलोमीटर में, यानी चाल में जो दूरी है वो किलोमीटर में आ रही है, यानी चाल हमारी किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है और दूरी भी हमारी किलोमीटर में है, तो समान इकाई है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम समय निकालेंगे तो समय की इकाई क्या आएगी, तो चाल में समय घंटे में है तो हमारा समय की इकाई भी घंटे में ही आएगी। तो चाल का समय का सूत्र होता है दूरी बटा में चाल। तो दूरी है हमारी 144 बटा में चाल है हमारी 36। अब काट लेंगे इसको, चाहो तो 4 से काट लो, 36 से कट 4 से 4 नाम 36, 4 3 12 और 2 बच गए, 4 छंग 24 और 9 से काट लो, 9 एकम 9, 9 चौके 36। तो 4 और पीछे आ जाएंगे घंटे, यानी 4 घंटे बाद वो अपने स्थान पर पहुंच जाएगी। 4 घंटे लगेंगे उसको अपने गंतव्य पर जाने के लिए, यानी जो 144 किलोमीटर दूर है वहां जाने में उसे 4 घंटे लगेंगे। तो बस हमारी 8 बजे रवाना हुई थी, तो 8 बजे में हम 4 घंटे जोड़ देंगे, मिनट हमारे नहीं आए, 0 0 है, तो 0 0 8 4 12, यानी फिक्स 12 बजे, यानी 12 बजे वो गाड़ी अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएगी। या 4 घंटे आके आप 4 बजे मत कर देना, 4 घंटे भी समय आया है, 4 घंटे लगेंगे। बोले कितने बजे पहुंचेगी, वो समय पूछा है कि कितने बजे जाकर, ये नहीं पूछा कितने घंटे में पहुंचेगी, कितने बजे पहुंचेगी। तो 12 बजे गलत हो जाएगा, 4 बजे, सॉरी 12 बजे हमारा सही हो जाएगा कि 12 बजे पहुंचेगी, 4 बजे नहीं पहुंचेगी। 4 घंटे के हिसाब से मत कर देना, 4 बजे पहुंचेगी, ठीक है। 4 घंटे आए तो 4 घंटे में 8 बजे गाड़ी चली थी, तो 4 घंटे लगे, तो 8 में 4 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएंगे, यानी 12 बजे वो गाड़ी अपने स्थान पर पहुंच चुकी है, अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच चुकी है। तो 12 बजे ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न है हमारा
कि 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किसी पेड़ को कितने समय में पार कर जाएगी। तो जब भी ऐसा रेल से संबंधित प्रश्न आता था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ये जब कोई रेलगाड़ी किसी पेड़ को, किसी वृक्ष को, किसी मनुष्य को, किसी खंबे को, किसी पिलर को या किसी पोल को जब पार करती है तो रेलगाड़ी को अपनी ही लंबाई तय करनी पड़ती है। यानी इनकी जो पेड़ है, वृक्ष है, पोल है, आदमी है, उनकी लंबाइयों को नहीं गिना जाता है। ठीक है, ये मैंने आपको अच्छे से समझा भी दिया था। तो यहाँ पर हमें समय निकालना है कि पेड़ को कितने समय में पार करेगी। तो यहाँ पर हमें रेलगाड़ी की लंबाई दे रखी। रेलगाड़ी की लंबाई क्या का मतलब हुआ कि दूरी। रेलगाड़ी की लंबाई का मतलब है दूरी 180 मीटर है, यानी इसको अपनी खुद की लंबाई को ही तय करना पड़ेगा। तो दूरी हमारी यानी लंबाई 180 मीटर है, इसको दूरी मानकर हम चलेंगे। ठीक है, और रेलगाड़ी की चाल हमें दे रखी है। रेलगाड़ी की चाल बराबर है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें समय निकालना है कि कितने समय में पार करेगी पेड़ को। तो यहाँ पर इकाई हम देख लेते हैं। तो जो गाड़ी की लंबाई है वो मीटर में है और चाल हमारी किलोमीटर प्रति घंटा है और ऑप्शन में हमारा समय सेकंड में दे रखा है। इसका मतलब है कि दूरी मीटर में है, समय सेकंड में आ रहा है। इसका मतलब चाल को हमें बदलना होगा, यानी चाल को हमें दूरी और समय के अनुसार बदलना होगा। तो 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल को मीटर प्रति सेकंड हम बना लेंगे। तो मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए 5/18 से गुणा किया जाता है। तो 18 एकम 18, 18 तिया 54, तो तीनों पंजे 15, तो 15 मीटर प्रति सेकंड हमारी चाल हो जाएगी। अब हमें समय निकालना है। तो समय का सूत्र होता है दूरी बटा में चाल। तो दूरी का मतलब है रेलगाड़ी की लंबाई बटा में रेलगाड़ी की चाल। तो रेलगाड़ी की लंबाई हमारी 180 मीटर है बटा में हमारी चाल है 15। तो 15 से कट रहा है, 15 एकम 15, 3 बज गए, 0 तार 30 हो गए, 15 दूनी 30, तो 12 आ गए। तो चाल हमारी सेकंड में चल रही थी, मीटर प्रति सेकंड में, तो समय भी हमारा सेकंड में ही आएगा। यानी वो रेलगाड़ी उस पेड़ को 12 सेकंड में पार कर जाएगी। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 60 सेकंड में पार कर जाती है, तो एक बिजली के खंबे को पार करने में कितना समय लगेगा। अब बिजली के खंबे को हमें पार करवाना है तो इसके लिए हमें रेलगाड़ी की लंबाई की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि रेलगाड़ी की लंबाई आएगी तभी हम बिजली के खंबे को कितने समय में पार करेंगे वो। क्योंकि जब भी कोई रेलगाड़ी किसी खंबे को, भी मैंने बताया था, बिजली का खंबा हो या पिलर हो या वृक्ष हो या आदमी हो, तो वहां पर हमें रेलगाड़ी की दूरी की जगह रेलगाड़ी की लंबाई बटा में रेलगाड़ी की चाल हमें लिखनी पड़े। तो चाल तो है लेकिन रेलगाड़ी की लंबाई हमारे पास नहीं है। तो रेलगाड़ी की लंबाई आएगी तभी हम बिजली के खंबे को पार करने में कितना समय लगेगा वो निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें दे रखा है रेलगाड़ी की चाल। तो सबसे पहले हम आंकड़ों से लिखते हैं कि रेलगाड़ी की चाल बराबर है हमारे 45 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ पर हमें दे रखा है प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो हम लिख देंगे प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर है 100 मीटर। और यहाँ पर समय दे रखा है, इसको पार करने में 60 सेकंड का समय ले रही है। ठीक है, और हमें यहाँ से रेलगाड़ी की लंबाई निकाल सकते हैं। तो रेलगाड़ी की लंबाई बराबर हम मान लेंगे 1 मीटर। ठीक है, रेलगाड़ी की लंबाई हम मान लेंगे 1 मीटर। तो यहाँ पर प्लेटफॉर्म की लंबाई मीटर में है और समय हमारा सेकंड में है, तो फिर हमारी जो चाल दे रखी वो किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो हम पहले चाल को बदलकर समय और जो लंबाई है यानी जो दूरी है उसके अनुसार बना लेंगे। इकाई समान होगी तभी हमारा सवाल हल करेंगे। तो 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल को मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए 5/18 से गुणा किया जाता है।
तो 9 दूनी 18 और 9 पंजे 45। तो 5 को 5 से गुना किया तो 5 25, 25 बटा में 2 मीटर प्रति सेकंड, ये हमारी चाल हो गई। चाल भी मीटर में है और प्लेटफॉर्म की लंबाई मीटर में, रेलगाड़ी की लंबाई हमने x मीटर मान ली और समय सेकंड में, चाल में भी समय सेकंड में चल रहा है। तो यहाँ से तो हमें मिल जाएगी रेलगाड़ी की लंबाई। तो हम सूत्र लगा देंगे यहाँ पर कि क्योंकि जब भी कोई रेलगाड़ी किसी भी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को जोड़ा जाता है। ठीक है, तो समय बराबर रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई बटा में रेलगाड़ी की चाल। तो समय में दे रखा था कि 60 सेकंड में पार करती है रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को और रेलगाड़ी की लंबाई हमारे पास नहीं, हमने x मान लिया, प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई हमारी दे रखी है 100 मीटर बटा में चाल है हमारी रेलगाड़ी की 25 बटा में 2, 25 बटा में 2। अब आगे हम इसको हल करेंगे तो 60 25 बटा में 2 भाग में तो पक्षांतर करते ये गुणा में चला जाएगा। तो 25 बटा में 2 बराबर x प्लस 100। तो यहाँ पर हमारे 2 से कट रहे हैं, 2 से 30 बार, 2 तिया 6 भाग टूट की 0। तो 25 को 30 से गुना किया तो 25 30 75, यानी 750 बराबर x प्लस 100 हमारे आ गया है। तो इसको आगे जब हम हल करेंगे तो 750 माइनस 100 बराबर 1 से जाए, क्योंकि ये प्लस में था, जब हम इसका पक्षांतर करेंगे तो माइनस में चला जाएगा। तो यहाँ पर घटाएंगे तो हमारे 650 बच जाएंगे, यानी 750 में से 100 गए तो 650 आ गए, और वो भी किस में आएंगे, मीटर में, क्योंकि हमने मीटर में माना था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे रेलगाड़ी की लंबाई 650 मीटर आ गई है। तो हमें किसको पार करवाना है, एक बिजली के खंभे को पार करवाना है, तो कितना समय लगेगा। तो समय बराबर रेलगाड़ी की लंबाई, यानी दूरी की जगह हम रेलगाड़ी की लंबाई यहाँ लिखेंगे, क्योंकि जब भी कोई रेलगाड़ी किसी बिजली के खंभे को पार करती है तो रेलगाड़ी को अपनी स्वयं की लंबाई को तय करना पड़ता है। तो रेलगाड़ी की लंबाई बटा में चाल, तो रेलगाड़ी की लंबाई हमारे 650 आ गई है और चाल हमारे हैं 25 बटा में 2। हमने बदल दिया था क्योंकि ये मीटर है तो चाल को भी हमने मीटर प्रति सेकंड बना लिया था। तो आगे इसको हल करते हैं तो 650 और 25 बटा 2 जो ऊपर आएंगे तो 2 बटा में 25 काट लेंगे, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, यहाँ बच गए हमारे 15, जीरो उतारे 150, 25 चिक्की 150, 26 बार कट गया, 26 को 2 से गुणा किया तो 26 दूनी 52। अब जो समय आया है वो चाल के अनुसार आता है, तो चाल हमारी सेकंड में चल रही थी तो समय भी हमारा सेकंड में आ जाएगा, यानी 52 सेकंड में उसको पार कर लेगी। तो यहाँ पर डायरेक्टली हमें नहीं करना है कि बिजली के खंभे को कितने समय में पार करेगी, तो यहाँ देख के कर लो कि रेलगाड़ी की चाल दे रखी है और समय भी हमें दे रखा है। तो ये समय हमारे प्लेटफॉर्म को पार करने का दे रखा है। जब भी बिजली के खंभे को पार कराना है, वृक्ष को पार करवाना है या पेड़ को पार करवाना है तो हमें रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करनी होगी। तो इससे पहला जो हमें दे रखा था प्रश्न में, तो उससे तो हमें रेलगाड़ी की लंबाई मिल गई है, रेलगाड़ी की लंबाई आ गई, तो फिर हमने समय भी निकाल लिया। तो यहाँ 52 सेकेंड हमारे आंसर आ जाएंगे। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है, दो स्टेशनों ए व बी के बीच की दूरी 720 किलोमीटर है। स्टेशन बी से एक ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और स्टेशन ए से दूसरी ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। तो बताओ वे दोनों ट्रेनें बी से कितनी दूरी पर मिलेगी। हमसे प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारे ए और बी स्टेशन है, हम नाम दे देते हैं, ए स्टेशन है और ये बी स्टेशन है। ठीक है, अब एक ट्रेन है हमारी, इनके बीच की दूरी भी दे रखी है, कुल दूरी है इनके बीच की 720 किलोमीटर। ए स्टेशन से बी स्टेशन के बीच की दूरी है 720 किलोमीटर। अब बी वाली जो ट्रेन है वो चल रही है, तो बी से स्टेशन बी से एक ट्रेन किस चाल से चल रही है, 80 किलोमीटर, यानी ये ट्रेन है वो बी से
80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, ठीक है। और स्टेशन ए से दूसरी ट्रेन आ रही है और उसकी चाल दे रखी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। 40 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। तो कहा गया है कि वो दोनों जो ट्रेनें हैं वो 20 से कितनी दूरी पर जाकर वो मिलेगी, ठीक है। तो ये हमें बताना है, दूरी बताना है कि कितनी दूरी पर जाकर मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए आमने सामने आ रही है, ट्रेनें आमने सामने आ रही। तो हमने आपको बताया था कि इसके जब दो आमने सामने दो गतिशील पिंड आ जाए तो वहां पर हम आपेक्षिक चाल निकालते हैं। तो जब आमने सामने हो यानी विपरीत दिशाओं से आ रहे हो तो चालें हमारी जुड़ जाती है, यानी चालों का योगफल हो जाता है। आपेक्षिक चाल क्या होती है, उनकी चालों के योगफल के बराबर होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख देंगे कि दूरी बराबर तो हमें दे रखी है, दूरी बराबर है 720 किलोमीटर। और हम आपेक्षिक चाल निकालेंगे तो आपेक्षिक चाल बराबर, सापेक्षिक बोल सकते हैं, आपेक्षिक बोल सकते हैं। आपेक्षिक चाल बराबर हो जाएगी 40 प्लस 80 बराबर 120 किलोमीटर प्रति घंटा। 120 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी आपेक्षिक चाल हो जाएगी। तो देखिए इकाई हम देख लेते हैं समय निकालने से पहले कि कितने समय में यह आमने सामने आ जाएगी, कितने समय में आमने सामने वो आ जाएगी। तो देखिए दूरी हमारी 720 और चाल हमारी है 120 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी दूरी किलोमीटर में है और चाल में जो दूरी वो भी किलोमीटर में है। तो इकाई तो हमारी समान है, तो हम समय निकालेंगे। तो समय का सूत्र होता है समय बराबर दूरी बटा में चाल, समय बराबर दूरी बटा में चाल। तो दूरी हमारी 720 बटा में चाल है हमारी 120 किलोमीटर प्रति घंटा। तो काटेंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। 12 से काटेंगे, 12 एकम 12, 12 चिक्की 72, 12 के पहाड़े में 72 आते हैं, 12 चिक्की 72, ठीक है। तो यहाँ आ गया हमारे समय 6 घंटे। तो हमें नहीं पूछा कि कितने समय में मिलेगी, हमसे पूछा है कि बी से कितनी दूरी पर आकर मिलेगी। तो इनको यहाँ समय लगाए 6 घंटा, तो यहाँ पर बी से दूरी पूछा है तो बी की चाल कितनी दे रखी है, बी की चाल बराबर है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। और समय कितना आया है हमारे 6 घंटे, समय आया है हमारे 6 घंटे। तो हम बी की दूरी निकाल लेंगे या कि बी की दूरी निकालेंगे कि बी कितनी दूर चलेगा 6 घंटे में। तो देखिए चाल हमारी 80 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है और समय हमारा 6 घंटे आया है, यानी चाल में जो समय था वो भी घंटे में है और हमारा समय भी घंटे में है। तो हमारी जो दूरी आएगी वो किस में आएगी, किलोमीटर में, क्योंकि चाल में जो दूरी है वो किलोमीटर में चल रही है, ठीक है। तो दूरी का सूत्र होता है चाल गुणा में समय, क्योंकि बी से पूछा है तो बी की करेंगे, अगर ए से पूछा तो ए से करते, ठीक है। तो बोला बी से कितनी दूर पर वो मिलेगी, दोनों ट्रेनें बी से कितनी दूरी पर मिलेगी। तो बी से निकालनी है तो चाल है हमारी 80 और समय हमारा 6, तो 8 छंग 48 और 1 जीरो लगा देंगे तो 480 और क्या आएगा, किलोमीटर, क्योंकि चाल भी हमारी किलोमीटर में ही है तो फिर हमारा दूरी भी क्या आएगी, किलोमीटर में ही आएगी। तो दोनों ट्रेनें बी से 480 किलोमीटर की दूरी पर आकर मिलेगी। अगर ऐसे पूछते तो हम ऐसे भी निकाल सकते थे, ठीक है। तो ऐसे करते तो 40 गुणा में 6 कर लेते, 6 चौके 24 यानी 240 आता। तो ऐसे ना पूछकर हमें बी से पूछा है तो हमें बी का ही जवाब देना है। तो 480 किलोमीटर क्या आ जाएगा हमारे, 480 किलोमीटर आ जाएगा। तो अगला प्रश्न है हमारा 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 220 लंबे प्लेटफॉर्म को 21 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की चाल हमें पूछा है, रेलगाड़ी की चाल क्या होगी ये हमें निकालना है, ठीक है। और अब यहाँ पर देखिए हमें रेलगाड़ी की लंबाई भी दे रखी है और प्लेटफॉर्म की लंबाई भी दे रखी है, उसको पार करने का समय भी हमें दे रखा है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल निकालनी है तो हम लिखेंगे, सबसे पहले हमें दे रखा है रेलगाड़ी की लंबाई बराबर है 200 मीटर। उसके बाद दे रखा है प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर है 220 मीटर, 220
20 मीटर, ठीक है। और यहाँ पर 21 सेकंड में पार कर रही है, तो हमें समय भी दे रखा है, समय बराबर है 21 सेकंड। तो जब भी रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को, किसी पुल को या किसी सुरंग को पार करती है तो दोनों की लंबाइयां जोड़ दी जाती है। तो हमें यहाँ पर रेलगाड़ी की चाल पूछा है, तो चाल निकालने से पहले हम इकाई देखते हैं। तो दूरियां यानी लंबाई का मतलब दूरियां मीटर में है और समय सेकंड में है, तो हमारी चाल जो बनेगी वो मीटर प्रति सेकंड बनेगी। तो चाल बराबर होगा रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, कुल दूरी बटा में समय भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई बटा में रेलगाड़ी की चाल। तो रेलगाड़ी की लंबाई हमारे 200 मीटर प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई है 220 मीटर बटा में, सॉरी चाल नहीं, समय चाल तो हमें निकालनी है ना, समय रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई बटा में समय, और समय हमारा 21। तो जोड़ते हैं तो हमारे 200 में 220 जोड़ेंगे तो 420 बटा में 21, ठीक है। तो 21 से 21 एकम 21, 21 दो 42, जीरो बान गया, भाग टूट की जीरो, यानी 20 आ गया। अब चाल के पीछे मात्रक क्या लगाएंगे, तो दूरी हमारी मीटर में थी और समय हमारा सेकंड में था, तो चाल बन जाएगी मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। बता दिया था मैंने कि दूरी और समय के अनुसार चाल के मात्रक बनता है और चाल के मात्रक से ही दूरी और समय में मात्रक या इकाई लगाते हैं, ठीक है। तो 20 मीटर प्रति सेकंड हमारी रेलगाड़ी की चाल आ गई, लेकिन हमारे ऑप्शन में 20 मीटर प्रति सेकंड कहीं भी नहीं दे रखा है, यानी चाल हमारे मीटर प्रति सेकंड में है ही नहीं, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम किलोमीटर प्रति घंटा में बना लेंगे। तो किलोमीटर प्रति घंटा में बनाने के लिए 18/5 से गुणा किया जाता है। तो 5 से 5, एक बार 5 चौक 20, तो 18 चौके 72, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी रेलगाड़ी की चाल हो जाएगी। 72 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी रेलगाड़ी की चाल हो जाएगी। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है हमारा कि एक चोर एक कार चुराकर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग जाता है। यदि पुलिस चोर को 6 घंटे बाद दूसरी गाड़ी जिसकी गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा है से पकड़ना चाहे तो वो चोर को कितने घंटे बाद पकड़ लेगी। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो यहाँ पर चोर है, उसकी चाल दे रखी, तो हम लिख देंगे चोर की चाल बराबर है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। चोर की चाल दे रखी है हमें 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और फिर उसके बाद में पुलिस वाले के पास जब जाता है, मान लो किसी की चोरी हो गई है और चोरी होने के बाद रिपोर्ट लिखाने गए हैं, तो 6 घंटे के बाद में पुलिस चोर को पकड़ने जा रही है। तो 6 घंटे में पुलिस जो पकड़ने जाएगी तो चोर उस स्पीड से भाग रहा है, तो 6 घंटे में तो वो कुछ दूरी तो तय कर लेगा। तो हम वो दूरी निकाल सकते हैं यहाँ पर कि समय बराबर 6 घंटे हैं, समय बराबर 6 घंटे हैं। तो 6 घंटे में चोर ने कितनी दूरी तय की, तो चोर द्वारा 6 घंटे में तय की गई दूरी बराबर क्या हो जाएगी। तो देखिए समय की इकाई घंटे में है और चाल भी हमारे घंटे में है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारी दूरी किस में आएगी, किलोमीटर में, क्योंकि चाल में जो दूरी है वो किलोमीटर में। तो दूरी हो जाएगी चाल गुणा में समय, चाल है 30 और गुणा में समय 6, तो 6 को 30 से गुणा किया तो 36 18 और 1 0, तो 180 किलोमीटर दूरी चोर ने तय कर ली, ठीक है। अब 6 घंटे के बाद पुलिस की गाड़ी जा रही है, पुलिस वाले चोर को पकड़ने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो उनकी गाड़ी की चाल कितनी है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी चाल कितनी दे रखी, पुलिस की गाड़ी की चाल ने, पुलिस गाड़ी में बैठकर जा रहा है, तो पुलिस की गाड़ी की चाल बराबर है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए
चोर और पुलिस एक ही दिशा में जा रहे हैं, चोर आगे भाग रहा है, पुलिस उसके पीछे भाग रहा है, यानी समान दिशाएं हो गई। समान दिशा में दो गतिशील पिंड जा रहे हैं, तो जब इस तरीके से दो गतिशील पिंड आ जाए तो वहां पर हमें आपेक्षिक चाल निकालनी होती है। तो यहाँ पर आपेक्षिक चाल निकालेंगे तो आपेक्षिक चाल किसके बराबर होगी, उनकी चालों के अंतर के बराबर होगी, यानी चालें हमारी घट जाएगी। सीधा सीधा देखे कि समान दिशा में कोई दो पिंड चल रहे हो, दो गतिशील चीजें जा रही हो, तो चालें हमारी घट जाती है और विपरीत दिशाओं में चालें जुड़ जाती है। तो यहाँ पर हम आपेक्षिक चाल निकालेंगे, तो आपेक्षिक चाल बराबर 50 माइनस 30 बराबर 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। यानी जो ये आपेक्षिक चाल हमारी निकली है, इसी चाल से वो चोर को पकड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि चोर की चाल 30 है और गाड़ी की चाल 50 है, ठीक है, तो इसी चाल से वो चोर को पकड़ेंगे, यानी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की इसी चाल से पकड़ेंगे। तो यहाँ पर हमें समय निकालना है, तो समय का सूत्र होता है दूरी बटा में चाल। तो दूरी कितनी तय कर ली है, 6 घंटे के बाद गाड़ी गई है, तो दूरी कितनी तय कर ली है उसने, 180। इसी दूरी को तो पकड़ना है क्योंकि 6 घंटे के बाद रवाना हुए वो, तो 180 किलोमीटर हमारी दूरी हो जाएगी, बटा में चाल है हमारी 20, ठीक है, ये भी किलोमीटर में और ये भी किलोमीटर, तो समय हमारा किसमें आएगा, घंटे में। तो 1 जीरो से हमारा 1 जीरो कट गया, 2 एकम 2 और 2 नाम 18, यानी 9 घंटे। क्या आ जाएगा हमारे 9 घंटे, यानी पुलिस चोर को 9 घंटे के बाद में पकड़ लेगी, 9 घंटे के बाद में पकड़ लेगी। तो यहाँ पर हमारे ऑप्शन है ए 9 घंटे, जो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, है कि एक रेलगाड़ी 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में तथा 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है, तो बताओ रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। यानी रेलगाड़ी हमारी है वो 2 प्लेटफॉर्म को पार कर रही है और दोनों प्लेटफॉर्म को पार करने का समय भी हमें दे रखा है। तो इस प्रकार का प्रश्न आ जाए तो वहां हमारे एक छोटा सा हम सूत्र लगा देंगे कि रेलगाड़ी की लंबाई हमसे पूछे और 2 प्लेटफॉर्म को पार करने, यानी 2 प्लेटफॉर्म की लंबाई और उसको पार करने का समय में दिया हो, तो हमारा सूत्र हो जाएगा लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई बराबर प्लेटफॉर्म की लंबाई व समय के वज्र गुणन का अंतर बटा में समय का अंतर। यानी हमारे जो प्लेटफॉर्म की लंबाइयां दे रखी है वो और समय जो दे रखा है उनके वज्र गुणन का अंतर कर देंगे और बटा में समय का अंतर का भाग लगा देंगे, तो रेलगाड़ी की लंबाई हमारे पास आ जाएगी। तो हमारे पास देखिए एक प्लेटफॉर्म में 180 मीटर लंबा और दूसरा प्लेटफॉर्म में हमारा 300 मीटर लंबा, ठीक है, और इस प्लेटफॉर्म को पार करने में वो 15 सेकंड लगा रहे, 180 मीटर प्लेटफॉर्म को पार करने में 15 सेकंड लगा रहे हैं और 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में गाड़ी 20 सेकंड का समय लगा रही है। तो इनका हमें क्या करना है, वज्र गुणन करना है। तो पहले हम वज्र गुणन करते हैं फिर अंतर करते हैं, वज्र गुणन का अंतर है। तो वज्र गुणा करते हैं, तो 180 को 20 से गुणा किया तो 3600, क्या आ गया हमारे 3600, और 15 को 300 से गुणा किया तो हमारे आ गए 4500, क्या आ गए हमारे 4500। अब इनका अंतर करेंगे तो अंतर बराबर वज्र गुणन का अंतर बराबर 4500 माइनस 3600 बराबर 0 0, 15 में 6 गए 9 और यहाँ पर 0 यानी 900, क्या आ गया हमारे 900, अंतर कितना आ गया 900। तो यहाँ लिख देंगे लंबाई व समय के वज्र गुणन का अंतर आ गया हमारे 900 बटा में समय का अंतर करेंगे तो समय है हमारा 15 और 20, तो उनका अंतर हो जाएगा 5, तो बटा में हम भाग लगा देंगे 5 का, ठीक है। तो 5 से काट लेंगे, 5 एकम 5, 5 से 5 एकम 5, 4 बच गए, 0 उतारते 40 हो गए, 5 आटा 40, 0 भाग लिया, भाग टूट गई 0, यानी लंबाई क्या आ जाएगी हमारी 180 मीटर, लंबाई क्या आ जाएगी हमारी गाड़ी की 180 मीटर आ जाएगी।
तो हमसे यहाँ ये पूछा है कि रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो क्या आएगी, तो रेलगाड़ी की लंबाई आ जाएगी हमारी 180 मीटर। ये रेलगाड़ी की लंबाई नहीं है, लंबाई है प्लेटफॉर्म की। हमारा आंसर भी 180 मीटर ही आया है, यानी रेलगाड़ी की लंबाई हमारे 180 मीटर हो जाएगी। तो ये सूत्र लगाकर हम इस तरीके से इसको शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा कि एक रेलगाड़ी उसी दिशा में जा रहे दो व्यक्तियों जिनकी चाल 4 मीटर प्रति सेकंड तथा 8 मीटर प्रति सेकंड है को क्रमशः 9 सेकंड तथा 10 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की चाल बताओ। ट्रेन की चाल क्या होगी? तो इस प्रकार जब हमारे प्रश्न आ जाए, दो व्यक्ति दे रखे, उनकी चालें दे रखी है और उनको पार करने का समय भी हमें यहाँ दे रखा है, तो इसके हमें यहाँ पे पूछा है ट्रेन की चाल। तो यहाँ पर हम एक शॉर्ट तरीके से इसको कर सकते हैं कि ट्रेन की चाल हमें निकालनी है, तो हमारा सूत्र हो जाएगा चाल व समय के गुणनफल। पहले हमने किया था वो हमारे ट्रेन की लंबाई कही थी, तो वहां पर हमारे उनका वज्र गुणन किया था हमने लंबाइयों, और उनका समय का हमने गुणनफल वज्र गुणनफल का अंतर किया था। यहाँ पर हमें वज्र गुणनफल नहीं करना है, चाल व समय के गुणनफल का अंतर, चाल व समय के गुणनफल का अंतर बटा में समय का अंतर, समय का अंतर, ये सूत्र हमारे लग जाए। दोनों प्रश्न अलग अलग है, इसलिए दोनों प्रश्न मैंने आपको बता दिए हैं। तो चाल व समय का गुणनफल करेंगे तो देखिए चाल है हमारी 4 मीटर प्रति सेकंड और समय है हमारा 9, ठीक है, इनका गुणा करेंगे। फिर दूसरे व्यक्ति की चाल है हमारी 8 मीटर प्रति सेकंड और समय है 10। क्रमशः का मतलब है पहले वाले का पहला समय है, दूसरे वाले का दूसरा, ठीक है। तो इनको गुणा करते हैं तो 4 नाम 36 और यहाँ पर इसका होता है 8 ढाई 80, ठीक है। तो यहाँ पर इनका अंतर करते हैं तो 80 माइनस 36 बराबर, यहाँ पर 10 में 6 गए तो 4, 7 में से 3 गए तो 4, यानी 44। क्या आ गया हमारे अंतर? 44 आ गया। तो 44 बटा में समय का अंतर करेंगे तो समय है 9 सेकंड और 10 सेकंड, तो समय का अंतर आ रहा है हमारे 1, तो 1 का भाग 44 में लगाएंगे तो 44 ही आएगा। अब इकाई क्या लगाएंगे, तो हमारी जो चाल थी मीटर प्रति सेकंड है, तो इसमें और ये समय सेकंड में था, और तो हमारी ट्रेन की चाल भी क्या होगी, मीटर प्रति सेकंड में ही आएगी, ठीक है। 44 मीटर प्रति सेकंड, तो ट्रेन की चाल हो जाएगी हमारी 44 मीटर प्रति सेकंड। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सूत्र ध्यान रखना है कि यह ट्रेन की चाल पूछी है, इसलिए समय चाल व समय के गुणनफल का अंतर में समय के अंतर का भाग हम लगा देंगे, तो हमारे ट्रेन की चाल निकलकर आ जाएगी। तो आज हमने काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया है, यानी चाल, दूरी और समय का एक ही वीडियो में हमने पूरा निचोड़ निकाल दिया है। तो आई होप आपको प्रश्न समझ में आए होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।